शिव और प्रिया की नई नई शादी हुई थी। वे खुशी से अपना समय बिता रहे थे। लेकिन एक दिन जब शिव ऑफिस से घर लौटा तो प्रिया घबराई हुई थी। शिव, आज एक दर्दनाक घटना हुई। पड़ोस में परमीश और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली। मैं इतनी डरी हुई हूँ। डर क्यों रही हो? आए दिन ऐसे आत्महत्या के मामले पेपर्स में पढ़ते रहते हैं ना। इतना मत सोचो। जब से हमारी शादी हुई है मुझे पूरे सपने आते हैं। तुम हर दिन रात में सोने से पहले भगवान का नाम लिया करो। शिव ने प्रिया का ढांढस बंधाया। फिर एक रात दोनों सो रहे थे। अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंबल को नीचे खींचा। ओह शिव, मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। इतना कहकर वो फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद वो उठी, वॉशरूम गई और वापस सोने आई। रात के 1 बज रहे थे। उसे शिव बिस्तर पर नहीं दिखा। प्रिया डर गई। अरे इस समय शिव कहाँ चला गया? जरूर मुझे डराने के लिए बिस्तर के नीचे छिपा है। तुरंत प्रिया ने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन शिव वहां नहीं था। वो डर गई और पूरा घर देख मारा। उसे शिव कहीं नहीं मिला। उसे फोन करके देखो जरा। प्रिया ने शिव के फोन पर कॉल किया, लेकिन वो मोबाइल तो बिस्तर पर पड़ा था। ओ माय गॉड, वो अपना फोन छोड़कर कहां चला गया? अचानक बिजली चली गई। प्रिया डर से पसीने में भीग गई। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ लेगा। और पीछे देखा, वहां काले रंग की एक छाया थी। प्रिया का दिल कुछ देर के लिए धड़कना बंद हो गया। तुरंत वो भागकर एक कोने में बैठ गई। काले रंग की छाया दिया पकड़कर प्रिया की तरफ आ रही थी। प्रिया ऊपर से नीचे तक कांप गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। अगले दिन सुबह 6 बजे शिवा ने उसके पास मौजूद चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर आया। कोने में बेहोश पड़ी प्रिया को देखकर, प्रिया, प्रिया, इतना कहकर वो प्रिया के पास गया और उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। होश आने पर प्रिया ने शिव को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए थे? मेरे दोस्त के साथ एक दुर्घटना हुई, इसलिए मुझे वहां फौरन जाना पड़ा। मैंने तुमको बताना चाहा, लेकिन तुम गहरी नींद में थी, इसलिए तुमको बताए बिना चला गया। जल्दी में अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया। सॉरी प्रिया। क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? कल रात हमारे घर बिजली चली गई और मुझे एक काली छाया दिखाई दी जो देखने में बहुत डरावनी थी। वो छाया मेरी तरफ पड़ी। मुझे अचानक चक्कर आए और नीचे गिर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है शिव। क्या? कुछ भूत जैसा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। खैर जो भी हो, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। जब वे घर पर चीजें सजा रहे थे तो अचानक, अरे यार, मैं अपना ऑफिस आईडी कार्ड उस घर में ही भूल गया। ये कहकर शिव उस घर गया। वहां एकदम अंधेरा था। प्रिया की बताई काली छाया की बात को याद करके शिव घबरा गया और जल्दी जल्दी अपना ऑफिस कार्ड ढूंढने लगा। उसने आईडी कार्ड खोजते हुए अलमारी खोली। जैसे ही उसने आईडी कार्ड देखकर उठाया, एक हाथ अलमारी से बाहर आया और शिव का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी बीच तेज आवाज हुई और बिजली चली गई। शिव को लगा जैसे उसके दिल ने थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद कर दिया। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? तुरंत उस अलमारी से एक काली छाया निकली, जिसे देखकर शिव डर के मारे कांपने लगा। अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। तभी वो काली छाया एक शैतान में बदल गई। ये देखकर शिव पीछे हटा, लेकिन अचानक नीचे गिर पड़ा। वो शैतान उसके सामने खड़ा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं जो भी प्रिया से शादी करेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? तुम प्रिया को कैसे जानते हो? मैं प्रिया को मन ही मन प्यार करता था। जब मैंने इजहार किया तो उसने मुझे नकार दिया और तुमसे शादी कर ली। मैं ये सहन नहीं कर पाया और मैंने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद मैं शैतान बन गया और अब भटक रहा हूँ। ये सुनकर शिव घबरा गया और भागने लगा। तुरंत शैतान ने शिव की गर्दन पकड़ ली और आईडी कार्ड को उसके गले में फांस कर खींचा और खींचते हुए अलमारी के अंदर ले गया।